हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ बहुत बेहतर कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8 के साइंस की, जिसमें हम चैप्टर पढ़ते आ रहे थे कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, कोल एंड पेट्रोलियम में हमने पहले बहुत सारी चीज़ों को पढ़ लिया था। जैसे कि कहाँ से स्टार्ट किया था? रिसोर्स से स्टार्ट किया था, यानी संसाधन क्या होते हैं। ठीक है, तो हमने बोला कि कोई भी चीज जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती हो वो किस में आएगी? संसाधन में आएगी, यानी रिसोर्स में। ठीक है, हमें प्यास लग रही है, हमें जरूरत किसकी है? प्यास बुझाने की। ठीक है, तो वो प्यास किससे बुझेगी? हमारी पानी से। तो पानी हमारा वहां पर क्या हो गया? रिसोर्स हो गया, संसाधन। हमें भूख लगती है तो हमें किसकी जरूरत है? भूख को खत्म करने की ना, हमें खाने की जरूरत है। तो वो खाना क्या हो जाएगा? हमारी भूख को मिटा रहा है, यानी हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है वहां पर। ठीक है, तो जो चीज आवश्यकता की पूर्ति करेगी वहां पर, सपोज हमने कोई फल खा लिया है, कोई कोई भी खाना कोई भी खा लिया है हमने, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा रिसोर्स हो जाएगा, यानी संसाधन हो जाएगा। ठीक है, हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में हमें लिखना है कोई चीज, और लिखने के लिए हमें जरूरत है पेन की, तो वो पेन भी क्या हो जाएगा? रिसोर्स हो जाएगा। तो इस तरह से हमने हर वो चीज जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती हो उसको क्या कहा? संसाधन कहा। अब हमने कहा कि कुछ तो चीजें ऐसी होती हैं जो नेचर में पहले से है। ठीक है, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है, तो वो किस में आ जाएगा? नेचुरल रिसोर्सेज, यानी प्राकृतिक संसाधनों में आ जाएगा। और कुछ ऐसी होंगी चीजें जिन्हें मनुष्य द्वारा बनाया जाएगा, तो उसको क्या कहा जाएगा? कृत्रिम संसाधन या ह्यूमन मेड और मैन मेड रिसोर्स। ओके, इतना हमने पढ़ा था। फिर हमने क्या कहा कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनमें क्या क्या चीजें आएंगी? आपका हवा हो गया, पानी हो गया, आपके वाइल्ड लाइफ हो गई, आपके फॉरेस्ट हो गए। ठीक है, सनलाइट हो गई, ये सब किस में आता है? नेचुरल रिसोर्सेज में। ठीक है, कोल, पेट्रोलियम वगैरह। और मैन मेड रिसोर्सेज में आपके कैसे आ गए? जितनी भी आपके मनुष्य द्वारा बनाई गई चीजें, जैसे आपने कपड़े पहने, वो कपड़ा हो गया, फैब्रिक हो गया। ठीक है, आप कह रहे हैं कि कोई भी, जैसे पेन हो गया या फिर जैसे स्क्रीन लगी है आपके आगे। ठीक है, ये सब जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, वो सारी किस में आपकी आएंगी? मैन मेड रिसोर्सेज में आप उनको पढ़ते हैं। ठीक है, फिर हमने नेचुरल रिसोर्सेज को आगे फर्दर डिवाइड किया किसमें? एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल। आपने बोला कि कुछ तो चीजें ऐसी होंगी या कुछ तो आपके नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे होंगे कि जिनकी बहुत ज्यादा मात्रा या अनलिमिटेड क्वांटिटी एनवायरमेंट पे क्या है? मौजूद है। ठीक है, कि जिनको हम कितना भी यूज कर लें वो क्या नहीं होंगे? खत्म नहीं होंगे, या फिर वो रिवर्सिबल है, यानी नवीनीकरण है, बार बार उनको हम किसी न किसी रूप में पा सकते हैं। ठीक है, ऐसा हमने बोला। फिर क्या कहा कि जो इनएग्जॉस्टिबल होंगे वो तो इस कैटेगरी में आ जाएंगे। एग्जॉस्टिबल कौन से होंगे? अब जो एक तो नॉन क्या होंगे? आपके रिन्यूएबल होंगे, जिसको क्या कर रिन्यू नहीं कर पाएंगे, गैर नवीनीकरण जिसको कहा जाता है। या आप कह रहे हैं कि उनको बनाने में एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको लग रहा है, एक ह्यूमन एज में वो नहीं बन पा रहे हैं, तो उनको किस में रखा जा रहा है? एग्जॉस्टिबल। ठीक है, तो इनकी क्वांटिटी कैसी है? लिमिटेड है, यानी सीमित मात्रा इनकी एनवायरमेंट में प्रेजेंट है। ओके, इतना आपने पढ़ा था। तो इन एग्जॉस्टिबल में आपने किसको रखा? सनलाइट को रखा, एयर को रखा, वाटर को रखा। ओके, और एग्जॉस्टिबल में आपने कहा कोल, पेट्रोलियम, वाइल्ड लाइफ हो गई, फॉरेस्ट हो गई, ये सब किस में आएंगे? एग्जॉस्टिबल में आएंगे। और इनको कंजर्व करने की आवश्यकता है, इनका जो यूज होगा वो ज्यादा नहीं करना है, या फिर इनको सेव करके रखना है, ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन है, पीढ़ियां हैं, उनको ये मिल सके। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? फॉसिल्स फ्यूल के बारे में कब पढ़ा? कि फ्यूल आपके क्या होते हैं कि जिनको जलाने पर बहुत ज्यादा मात्रा में प्रकाश यानी उजाला, लाइट उत्पन्न होती है, और साथ साथ क्या? ऊष्मा उत्पन्न। तो वो फ्यूल्स हो गए, ईंधन हो गए आपके। अब फॉसिल क्या है? कि जब क्या हो जाएगा? कोई भी चीज मृत हो जाएगी, और मृत होने के बाद उसका डिकम्पोजिशन होगा, और जब डिकम्पोजिशन रुक जाएगा तो कुछ तो उसके अवशेष बचेंगे, और यही अवशेष आपके क्या हो जाएंगे? फॉसिल्स, यानी जीवाश्म कहलाएंगे। ठीक है, तो अभी ईंधन और जीवाश्म को आप एक साथ कंबाइन कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? फॉसिल फ्यूल या जीवाश्मीय ईंधन हो जाएगा। ओके, तो ऐसे ईंधन जो जीवाश्मों से बने होते हैं, मृत जीवों के अंशों से, अवशेषों से बने होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? जीवाश्मीय ईंधन कहा जाता है, या फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। ओके, फिर हमने फॉसिल फ्यूल के अलग अलग टाइप देखे थे, जिसमें हमने बात की थी
सबसे पहले कोल, ठीक है। फॉसिल फ्यूल का फॉर्मेशन हमने देखा था, हमने क्या देखा था, एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस देखे थे इसके। हमने कहा कि कुछ तो टाइम तक आपके जो जितना भी बायोमास है, पेड़ पौधे जीव जंतु हैं, वो किन्हीं भी कारणों से, किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण मिट्टी की सतह के नीचे आ जाते हैं, धीरे धीरे उनके ऊपर सतहें चढ़ती जाती हैं, और एक टाइम आएगा जब एनवायरमेंट की जो ऑक्सीजन है उससे कांटेक्ट रुक जाएगा बायोमास का, यानी वहां पर डिकम्पोजिशन रुक गया है आपका। और डिकम्पोजिशन रुकने के बाद जो वो मृत जीव थे, अब उनका क्या बच गए, जो पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं हो पाए, कुछ तो डेड रिमेन्स रह गए, फॉसिल्स रह गए। अब वो फॉसिल्स क्या होंगे, क्योंकि मिट्टी की सतह के बहुत ज्यादा नीचे हैं, तो वहां पर बहुत ज्यादा तापमान, टेम्परेचर और प्रेशर यानी दबाव महसूस करेंगे, जिससे क्या होगा कि धीरे धीरे फ्यूल्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देंगे। ये हमने पढ़ा था। फिर हमने क्या पढ़ा था, एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस पढ़े थे, साथ में हमने किसकी बात की थी, कोल की बात की थी। ये एक टाइप था किसका, फॉसिल फ्यूल का, ठीक है। आपने बोला ब्लैक होता है, कम्बस्टिबल होता है, हार्ड होता है, ठीक है, अलग अलग फॉर्म में आपको मिलता है। ओके, कोल की फॉर्मेशन कैसी थी, जैसे आपने फॉसिल फ्यूल की फॉर्मेशन पढ़ी थी, वही लगभग किसमें पढ़ा आपने, कोल में भी पढ़ा। ओके, कोल के आपने अलग अलग टाइप देखे थे, जिसमें आपने कहा कि सॉलिड फॉर्म में कोल आपका क्या होगा, कोक होगा, लिक्विड फॉर्म में क्या होगा, कोल तार होगा, और गैसेस स्टेट में क्या होगी, कोल गैस पाई जाएगी। ओके, आज आपका एक नया टॉपिक है पेट्रोलियम, यानी जो आप फॉसिल फ्यूल पढ़ रहे हैं उसका जो दूसरा टाइप है आपका, ठीक है, वो क्या है, पेट्रोलियम है। अब कुछ कुछ लोग पेट्रोलियम का मतलब लगाते हैं पेट्रोल, तो पेट्रोलियम में सिर्फ आपका पेट्रोल ही नहीं आता, बल्कि उसमें बहुत सारे अलग प्रोडक्ट्स भी आते हैं पेट्रोलियम। ओके, तो पेट्रोलियम क्या होता है, यू नो दैट पेट्रोल इज यूज एज अ फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल्स सच एज मोटरसाइकिल्स, स्कूटर एंड कार्स, ठीक है। जब आप पेट्रोल की बात करते हैं तो आप क्या देखते हैं कि जितने आपके लाइट मशीनरी क्या होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, उनमें पेट्रोल यूज किया जाता है, ठीक है, ये आप पढ़ते हैं। और हैवी मोटर्स व्हीकल लाइक ट्रक एंड ट्रैक्टर रन ऑन डीजल, और डीजल किसमें यूज होता है, जितनी भी आपकी हैवी मशीनरी आती है उसमें डीजल का उपयोग किया जाता है। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, पेट्रोल और डीजल जो आपके हैं वो किससे, नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति से आपको मिल रहे हैं, कॉल्ड पेट्रोलियम। तो यही आपके क्या है, पेट्रोलियम में आएंगे, क्या क्या, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कैरोसिन आपकी हो गई, एलपीजी हो गई, गैसोलीन जो आपके होते हैं, ठीक है, और भी अदर प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि किसमें आते हैं, पेट्रोलियम में आते हैं, ठीक है। द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रा रॉक्स एंड ओलियम ऑयल एज इट इज माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर अर्थ। क्या कहा जा रहा है, पेट्रोलियम में आपके दो वर्ड आ रहे हैं, एक आ रहा है पेट्रा जिसका मतलब है रॉक्स, और दूसरा आ रहा है ओलियम, ठीक है। ओलियम का मतलब होता है ऑयल, तो यानी ऐसा ऑयल जो रॉक्स के बीच में है। अब रॉक्स के बीच में कैसे आया, वो आप पढ़ेंगे इसकी फॉर्मेशन में कि ये कैसे बनता है, कैसे ये रॉक्स के बीच में आता है, और कैसे हमने इसको पेट्रोलियम नाम दिया, क्योंकि ये रॉक्स के बीच में फॉर्म हुआ। तो इतनी चीजें समझ में आ गई। पेट्रोलियम क्या है आपका, एक टाइप का फॉसिल फ्यूल है, यानी जीवाश्मीय ईंधन है। क्या होगा, ये मृत जीवों के अवशेषों से बना हुआ होगा। ओके, इतना पढ़ेंगे। फिर क्या, इसके अलग अलग क्या हो सकते हैं, प्रोडक्ट हो सकते हैं, जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया आपका, केरोसिन ऑयल हो गया, एलपीजी हो गया, गैसोलीन हो गया, ठीक है, ये सब किस में आएंगे, इसके प्रोडक्ट्स में आएंगे। और पेट्रोलियम का जो वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग होता है वो क्या होता है, पेट्रा मीन्स बिटवीन द रॉक्स, और रॉक्स, ओलियम मीन्स होता है ऑयल। ओके, यानी ऐसा ऑयल जो आपका रॉक्स के बीच में पाया जाता है या रॉक्स के बीच में मिलता है। ओके, इतना हमने पढ़ा। अब आप जल्दी से इसको नोट कर लेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे पेट्रोलियम के बारे में। ओके, तो ये आपने पढ़ा पेट्रोलियम के बारे में, ठीक है।
और अब इससे क्या समझ में आया, जब मैंने आपको बोला पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, तो ये सारे किस तरह के फ्यूल्स हैं आपके, लिक्विड फॉर्म में। तो पेट्रोलियम आपका क्या होता है, एक तरह का थिक लिक्विड होता है, ठीक है। और यह आपको कहाँ मिलेगा, रॉक्स में मिलेगा, रॉक्स के बीच में मिलता है और वहां से माइन करके क्या किया जाता है, निकाला जाता है, ऐसे हमने बोला। अभी क्या पढ़ेंगे, इसकी फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि आपका जो क्या है, फ्यूल है, वो कैसे बन रहा है, पेट्रोलियम, ठीक है। तो आपने देखा हो, पढ़ा होगा समुद्र के बारे में। समुद्र में क्या होते हैं, बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं, मराइन बोलते हैं, या मरीन आप क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। एक आपके होते हैं फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म जो आपके नदी में मिलता है आपको, ठीक है, क्योंकि वहां पर फ्रेश वाटर मिलता है। लवणीय जल जो आपको होता है वो समुद्र में मिलता है, सॉल्टी वाटर, और वहां बहुत अलग अलग टाइप के क्या मिलते हैं आपको, जीव जंतु देखने को मिलते हैं। तो हम ये कब की बात कर रहे हैं, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। जब हम बोले मिलियन ईयर्स अगो, यानी लाखों साल पहले की बात कर रहे हैं, कि उस टाइम पर कुछ तो सिंपल ऑर्गेनिजम्स थे, यानी आपके सिंपल जीव रहे होंगे। और जीव में आपका क्या आ जाता है, प्राणी भी जाते हैं, पादप भी आ जाते हैं, ठीक है। तो सिंपल टाइप के जीव जंतु रहे होंगे, और वो क्या हुए, किसी न किसी कारण से क्या हो गए, मर, ठीक है। फिर हमने क्या बोला, ये सपोज क्या है, वो जीव जंतु है, ठीक है, ये पानी में थे, ठीक है, समुद्र में थे, ये किन्हीं कारणों से क्या हो गए, मर गए। अब क्या है हमारे पास, जब वो मर जाएंगे तो मरने के बाद क्या होगा, सतह होगी किसकी, समुद्र की, वहां पर चले जाएंगे, ये समुद्र की सतह पर चले जाएंगे, ये समुद्र की सतह है, नीचे बैठ जाएंगे ना उसकी सतह पर, नीचे तले पे जो बोल रहे हैं हम, समुद्र, ये समुद्र तल है नीचे, तो वहां जाकर ये आपका सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे जो मर गए, उसमें कितने भी तरह के जीव जंतु पादप रहे होंगे, वो नीचे बैठ गए तले, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, अभी आपका धीरे धीरे, ये तो पूरा पानी है, यहाँ समुद्र है ना, ये पूरा पानी है, इसके नीचे यहाँ भी पानी है, ये समुद्र का तल था जहां पर क्या आ गए, ये ऑर्गेनिजम्स आ गए, ठीक है, ये जीव जंतु मरने के बाद तल पर बैठ गए, ठीक है। अब क्या होगा, इनके ऊपर लेयर चढ़ेगी, किसकी, यहाँ पर सैंड की, रेत की, आपका मड आ गया, कीचड़ आ गया, मिट्टी आ गई, बहुत सारी अलग अलग लेयर्स बनती चली जाएंगी, ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ और आपके अलग लेयर्स आ गई, ठीक है। फिर आपने क्या कहा कि मैम कुछ तो टाइम बाद दोबारा कुछ ऑर्गेनिज्म मरे और वो फिर यहाँ पर इस सतह पर आ गए, ओके। फिर क्या हुआ, फिर यहाँ दोबारा से कुछ और ऐसे सतहें बनती चली गई, ठीक है। ऊपर तो पानी है क्योंकि ये सब पानी के अंदर हो रहा है, ठीक है, समझ में आया। सबसे पहले हमने बोला कि कुछ जीव जंतु मरे, ये क्या है, समुद्र के नीचे वाली सतह है जिसको आप फ्लोर कहते हो, वहां, और ये तले पर जाकर बैठ गए हैं, ठीक है। फिर आपने बोला कि कुछ कारणों से, क्योंकि समुद्र में हलचलें होती रहती हैं, धीरे धीरे इसके ऊपर रेत की, मिट्टी की सारी परतें चढ़ती चली गई। फिर आपने बोला कि दोबारा से कुछ ऑर्गेनिज्म मरे और वो फिर से इस सतह के ऊपर आ गए, फिर से उसके ऊपर मिट्टी की, रेत की अलग अलग लेयर्स बनती चली गई, ठीक है। ये पूरा हो रहा है, और ये जो मैंने ये वाला कलर दिखाया, ये किसका है, आपका पानी का है, यानी ये सब समुद्र के अंदर हो रहा है, ठीक है। समुद्र में पूरा पानी है और पानी के अंदर ये पूरी प्रोसेस चल रही है। अब हमने क्या कहा था कि जो आपका ये वाला पार्ट है, जिसको हमने क्या कहा कि ये आपका मृत ऑर्गेनिज्म, मैंने अब इस रेड को ब्लैक कर दिया है, ठीक है, तो समझिए। तो ये जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म थे ये सतह पर है, ठीक है। अब इनका क्या होगा, क्योंकि मर गए थे, तो मरने के बाद क्या होगा, आपको याद है फॉसिल्स जब आप पढ़ रहे थे, फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल्स, मरने के बाद इनका डिकम्पोजिशन होगा, अपघटन होना शुरू होगा। अपघटन की प्रक्रिया रुक गई है, अब इतनी लेयर्स बन गई हैं, इनके ऊपर पानी भी है, ठीक है, और ऑक्सीजन कहाँ है, इस पानी से बाहर है, एनवायरमेंट में। तो हमने क्या बोला था, एक टाइम आएगा जबकि क्या हो जाएगा आपका, ये एनवायरमेंट की जो ऑक्सीजन है, इसका यहाँ से, इससे कांटेक्ट क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है, क्योंकि इतनी सरफेस बन चुकी है। इतनी सरफेस बनने के बाद आपका ये जो क्या है, डिकम्पोज हो रहे थे आपके बायोमास, कुछ भी ऑर्गेनिज्म थे जो,
इनका ऑक्सीजन से कांटेक्ट टूट गया। इनका ऑक्सीजन से कांटेक्ट टूटने का मतलब क्या है, जो डिकम्पोजर्स थे यहाँ पे, जो डिकम्पोज कर रहे थे इस बायोमास को, उनका क्या टूट गया, कांटेक्ट टूट गया ऑक्सीजन से। और अब चूंकि ऑक्सीजन नहीं है तो डिकम्पोजिशन क्या हो गई है, रुक गई है। और डिकम्पोजिशन रुकने के बाद क्या होगा, जब कंप्लीट डिकम्पोजिशन नहीं हुआ तो ये जो मृत जीव थे इनके कुछ न कुछ अवशेष बच गए। जैसे हम उस केस में बोल रहे थे कि अगर आपका कोई एनिमल दब गया है तो उसकी स्किन डिकम्पोज हो गई, उसके इंटरनल ऑर्गन्स डिकम्पोज हो गए, लास्ट में क्या कह रहे हैं कि कुछ बोन्स रह गई थी जो डिकम्पोज नहीं हो पाई। तो यहाँ पर भी वही समझिए कि कुछ तो बोन्स वगैरह रह गई हैं कि जो डिकम्पोज नहीं हो पाई, और इन्हीं को क्या कहा था हमने, फॉसिल्स यानी जीवाश्म कहा था। ठीक है, तो जीवाश्म बन गए। अब हमने क्या कहा था कि यहाँ पर क्या होगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर फील होगा इनके द्वारा। ये क्या करेंगे, बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर को फील करेंगे। ये ब्लैक कलर में जो आपको दिख रहा है ये क्या है, फॉसिल्स हैं, वही ऑर्गेनिज्म जो समुद्र में मर गए थे और मरने के बाद सतह पर बैठे। ओके, तो इनका क्या होगा अब, एनारोबिक बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन की अब्सेंस में काम करेंगे। ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया अब क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, फ्यूल में। और ये फ्यूल आपका कौन सा होगा, यही पेट्रोलियम होगा। और साथ में क्या बनेगी, नेचुरल गैस भी बनेगी। ओके, इतना आपको समझ में आ गया कि कैसे हमारा क्या बना, पेट्रोलियम और या नेचुरल गैस जिसे हम बोल रहे हैं वो बना। क्या हुआ कि समुद्र में कुछ तो समुद्रीय जीव जंतु थे जो वो किन्हीं कारणों से मर गए। पहले जब वो जीवित रहे होंगे तो वो समुद्र में इधर से उधर कहीं भी मूव कर रहे हैं, अपना लाइफ पूरा स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब वो मर गए तो मरने के बाद क्या होगा, वो नीचे बैठ जाएंगे, नीचे बैठ गए, फिर क्या हुए, धीरे धीरे उनके ऊपर रेत की, मिट्टी की, कीचड़ की सब परतें चढ़ती चली गई। फिर कुछ और जीव जंतु मिले जो ये रेड कलर में दिख रहा है आपको। ठीक है, कुछ और जीव जंतु मरे, वो उन लेयर्स के ऊपर आ गए। फिर हमने बोला दोबारा उनके ऊपर सैंड की, मड की अलग अलग लेयर्स बनती चली गई। एक टाइम हमने बोला अब इनका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, नीचे डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो गया, डिकम्पोजर्स वहां पर पाए जा रहे हैं। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि एनवायरमेंट की जो ऑक्सीजन है उससे डिकम्पोजर्स का कांटेक्ट टूट जाएगा। और जब वहां एनवायरमेंट की ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी डिकम्पोजर्स को तो डिकम्पोजिशन रुक गया, कंप्लीट डिकम्पोजिशन नहीं हो पाया, अपघटन नहीं हो पाया। तो जो आपके मृत जीव थे, जो उनके अवशेष बच गए हैं, उनको क्या कहा गया, फॉसिल्स कहा गया, फॉसिल में कन्वर्ट हो गए। अब क्या बोल रहे हैं कि कुछ तो यहाँ पर एनारोबिक बैक्टीरिया होंगे जो क्या करेंगे, इन फॉसिल्स को फ्यूल में कन्वर्ट करना स्टार्ट करेंगे। और साथ ही में क्या होगा, यहाँ पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर फील किया जाएगा इन फॉसिल्स के द्वारा। और अब ये किस में कन्वर्ट हो गए, फ्यूल में। और वो फ्यूल क्या हो सकता है आपका, पेट्रोलियम हो सकता है या फिर नेचुरल गैसेज हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या थी, फॉर्मेशन थी किसकी, पेट्रोलियम की और नेचुरल गैसेस की, कि ऐसे ये चीजें बनती है। अब आप कह रहे हैं कि आपने तो मैम कहा था कि ये किसमें पाई जा रही है, रॉक्स में, पर आप बता रहे हो कि ये किसके अंदर हो रहा है, समुद्र के अंदर हो रहा है। तो इन समुद्र के अंदर भी क्या पाई जाती हैं, रॉक्स पाई जाती हैं। ठीक है, रॉक्स, ऐसे रॉक्स होंगी यहाँ पर, ये रॉक्स हैं समुद्र के अंदर। और हम क्या कह रहे हैं कि समुद्र के अंदर रॉक्स और नीचे ये पानी है आपका, पानी तो पूरा ही होगा यहाँ तक, इनके बीच में ये रॉक्स। ठीक है, अब हमने क्या बोला कि यहाँ ये सब प्रोसेस चल रही थी नीचे जहां पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस बन रही थी। ठीक है, और ये क्या होती हैं, हल्की होती हैं। जब आपने सेपरेशन पढ़ा होगा तो आपने क्या देखा था कि ऑयल को जब पानी में मिक्स किया जा रहा था तो ऑयल की डेंसिटी क्या होती है, पानी से कम होती है, तो वो ऊपर आ जाता है। ठीक है, ऊपर आ जाता है। तो यहाँ भी क्या होता है आपका, ये आपके ऑयल से ऊपर आ जाएगा क्या, पेट्रोलियम। ये रेड कलर में मैं आपको पेट्रोलियम दिखा रही हूँ, ये पेट्रोलियम हो गया आपका। और दूसरा आपका क्या है, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस पेट्रोलियम से भी हल्की होती है तो ये और ऊपर आ जाएगी। ये येलो कलर की आपकी क्या है, पेट्रोलियम गैस। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई। अब ये रॉक्स हैं। ठीक है, समुद्र के नीचे कुछ तो हलचल होगी। ठीक है, अर्थ क्या करती है, अर्थ में कुछ ना कुछ मूवमेंट डेली होता रहता है, हर टाइम पे चलता ही रहता है।
तो यहाँ मूवमेंट हुआ और आपने क्या बोला कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस का नेचर क्या होता है, वो हल्की होती है और ऊपर उठने की कोशिश करती है। ठीक है, तो जब नीचे कोई हलचल होगी समुद्र के तल पे तो वो दोनों क्या करेंगी, ऊपर उठने की कोशिश करेंगी, और इसी कोशिश में आपका क्या होगा, ये रेड कलर यानी पेट्रोलियम इन रॉक्स के बीच में आ जाएगा और साथ में नेचुरल गैसेस भी इनके बीच में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ अब रॉक्स के बीच में क्या आ गई आपकी, ये येलो कलर यानी नेचुरल गैस और रेड कलर यानी आपका पेट्रोलियम, ये रॉक्स के बीच में आ गई। ठीक है, अब ये रॉक्स के बीच में आ गई है, वहां पर ट्रैप हो गई। ओके, क्योंकि उनका खुद का नेचर ऐसा है कि हमें ऊपर ही रहना है, ऊपर उठना है, तो वो इनके बीच में आ गई। और आप क्या बोलते हो कि इन रॉक्स के बीच में, ये जो रॉक्स हैं इनके बीच में क्या है, इस प्रकार से छोटे छोटे क्या हैं, छेद है या होल है, जहां पर ये आपकी पेट्रोलियम और नेचुरल गैस क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाती है। ठीक है, ये यहाँ ट्रैप हो गई, यहाँ प्रेजेंट, यहाँ मिल रही है आपको रॉक्स के बीच में। अब क्या किया जाएगा, अब वेल्स बनाए जाएंगे, कुएं बनाए जाएंगे। ठीक है, इस तरह से गड्ढे बनाए जाएंगे बड़े बड़े, जिनके द्वारा क्या किया जाएगा, इन जो आपकी नेचुरल गैस है और पेट्रोलियम है इसको यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। ठीक है, इन वेल्स के थ्रू। ओके, जो आप क्या पढ़ रहे थे, ड्रिलिंग या माइनिंग जो आप बोलते हैं, तो ये ऐसे बड़ी बड़ी वेल्स बनाई जाती हैं, गहरी गहरी, ये थाउजेंड्स ऑफ फीट गहरी हो सकती है, क्योंकि पेट्रोलियम बहुत ज्यादा नीचे मिलता है गहराई में। ओके, तो इस तरह से वेल बना करके और इनको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा यहाँ से, पेट्रोलियम को और नेचुरल गैस को। तो पहले किसका एक्सट्रैक्शन होगा, नेचुरल गैस का, क्यों, क्योंकि वो ऊपर है। फिर किसका होगा, पेट्रोलियम का। ओके, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। क्या हुआ कि जो ये आपका यहाँ पर प्रेजेंट था, ठीक है, ये क्योंकि समुद्र तल में गहराई में क्या हुई, कुछ हलचलें हुई, धरती में कुछ ना कुछ चलता रहता है, हलचलें वो हुई। उसके बाद क्या किया, क्योंकि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का क्या है नेचर कि उनको ऊपर, हल्की होती है तो ऊपर उठना है, तो वो यहाँ रॉक्स के बीच में आ गई। ठीक है, फिर क्या बोला कि रॉक्स में कुछ तो ऐसे क्या होंगे, छेद होंगे, होल होंगे, जहां जो आपकी पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, वो ट्रैप हो जाएगी। फिर क्या किया जाएगा, जब एक्सट्रैक्शन की बारी आएगी तो इस तरह से गहरे गहरे वेल्स बनाए जाएंगे, डीप वेल बनाई जाएंगी, जिनके द्वारा आपकी नेचुरल गैस और पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, बाहर निकाला जाएगा। तो पहले एक्सट्रैक्शन किसका होगा, नेचुरल गैस का, क्योंकि वो ऊपर पाई जाती है। देन किसका होगा, पेट्रोलियम का होगा, और पेट्रोलियम के नीचे आपको क्या मिलेगा, पानी मिलेगा। ठीक है, इतनी चीजें होपफुली आपको समझ में आ गई होंगी। ओके, तो ये क्या पढ़ा हमने, यहाँ पर हमने फॉर्मेशन देख लिया था, इधर हमने एक्सट्रैक्शन पढ़ लिया है किसका, कि कैसे उसको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। तो अभी जो आपको पेट्रोलियम मिल गया है, जो आपने बोला कि हमने गहरे गहरे वेल्स बनाए, डीप वेल्स बनाए, और उनके द्वारा एक्सट्रैक्ट किया है किसको, आपके पेट्रोलियम को। तो वो पेट्रोलियम अभी क्या है, क्रूड प्रोडक्ट है, आपका कच्चा है। ठीक है, उसको क्या करना है, रिफाइन करना है या प्योरीफाई करना है उसके अलग अलग प्रोडक्ट में। ओके, ये देखिए, तो ये मैंने आपको क्या बताया था, ये आपका वाटर हो गया, सबसे नीचे पानी होगा, उसके बाद क्या होगा, ऑयल होगा, जो कि क्या है, पेट्रोलियम। ठीक है, और उसके ऊपर क्या मिलेगी आपको, गैस मिलेगी। ठीक है, ये आपकी रॉक्स हो गई। ठीक है, ये रॉक वाला पार्ट है, इसमें ये आपको होल्स मिल रहे हैं, और ये गैस और पेट्रोलियम यहाँ क्या हो जाएगी, ट्रैप हो रखी है। ठीक है, और ऐसे वेल्स बनाए जाएंगे, और इन वेल्स के थ्रू क्या किया जाएगा, एक्सट्रैक्शन किया जाएगा किसका, यहाँ से गैस का एक्सट्रैक्शन होगा, पहले गैस को बाहर निकाला जाएगा, नेचुरल गैस को, और देन आपके पेट्रोलियम को बाहर निकाला जाएगा। ओके, अब रिफाइनिंग कैसे होगी, जो आपका क्या निकाला गया, कच्चा जितना भी प्रोडक्ट या पेट्रोलियम निकाला गया, सबसे पहले उससे क्या किया जाएगा, पानी को अलग किया जाएगा। ठीक है, पानी को अलग किया जाएगा। पानी को अलग करने के बाद अब उसमें क्या प्रेजेंट होता है, सल्फाइड वगैरह प्रेजेंट होते हैं, तो उनको क्या किया जाएगा, कॉपर ऑक्साइड से रिएक्ट कराया जाएगा,
तो कॉपर ऑक्साइड से रिएक्ट कराने के बाद, कॉपर के ऑक्साइड से रिएक्ट कराने के बाद आपका कॉपर का सल्फेट बन जाएगा पीपीटी के फॉर्म में, ठीक है, जिसको अलग कर देंगे। ओके, और आपको अब क्या मिल गया है, आपका अच्छा पेट्रोलियम मिल गया है। अब उसको क्या किया जाएगा, अब उसको रिफाइन किया जाएगा फ्रैक्शनल मेथड से, जहां पर क्या किया जाता है, आपका जितना भी पेट्रोलियम है उसको 400 डिग्री सेल्सियस पर, कितने डिग्री सेल्सियस पर, 400 डिग्री सेल्सियस, 400 डिग्री सेल्सियस कितना ज्यादा तापमान होता है, इस तापमान पे गर्म किया जाएगा और ऐसे फ्रैक्शन बने होंगे, ठीक है। ये अलग अलग फ्रैक्शनल यूनिट्स बनी होंगी जहां पर क्या होगा, नीचे से हीट किया जाएगा और इस पेट्रोलियम में अलग अलग प्रोडक्ट, अलग अलग उसके अपघटक मौजूद हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग, ठीक है। तो अभी आपने टेम्परेचर देना स्टार्ट किया, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है, समझ रहे हैं, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा यानी जो पहले ही बॉइल होना या अपनी वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा, वो सबसे पहले जाकर के यहाँ क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, सपोज यहाँ पर कोई 20 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, कोई 150 डिग्री पे हो रहा है, कोई 250 पे हो रहा है, कोई 300 पे हो रहा है, कोई 350 पे हो रहा है, ठीक है। ये अलग अलग टेम्परेचर है। तो यहाँ से आपने पेट्रोलियम को हीट देना स्टार्ट किया, आपने बोला कोई तो 20 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉइल कर गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया, वो यहाँ क्या कर गया, वेपर उसकी यहाँ कलेक्ट हो गई, ठीक है। फिर आपने बोला कोई दूसरा है जो 150 डिग्री सेल्सियस जिसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, तो उसकी वेपर्स यहाँ मिल गई, 250 वाले की इस फ्रैक्शन में मिल गई, 300 की यहाँ मिल गई, 350 की यहाँ मिल गई। ओके, तो इस तरह से फ्रैक्शनल यूनिट्स बनी होती हैं जब रिफाइन किया जाएगा पेट्रोलियम को, यानी शुद्ध किया जाएगा उसके अलग अलग प्रोडक्ट्स में। और यहीं पर आपका क्या होता है, सबसे पहले आपको मिलती है एलपीजी, ठीक है, एलपीजी गैस मिलेगी, फिर आपको अलग गैसोलीन्स मिलते हैं, देन क्या मिलेगा आपको, केरोसिन मिलेगा, डीजल मिलेगा, पेट्रोल मिलेगा, ठीक है। इस तरह से आपको अलग अलग पेट्रोलियम के प्रोडक्ट मिलते जाते हैं। पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयल, ठीक है, यही हमने पढ़ा था, थिक डार्क ऑयल होता है एक, जो कि क्या है, लिक्विड होगा। इट हैज एन अनप्लीजेंट ऑर्डर, एक बहुत अलग तरह की क्या आती है इसमें, गंध आती है, ठीक है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट, यही हमने बोला अलग अलग अपघटक इसमें है, सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एक्सेट्रा। तो ये सब इसमें प्रेजेंट होते हैं, यानी आपको क्या करना है, जब आप रिफाइन करेंगे उसको तो ये सारे प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। ओके, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। जब आप क्या कर रहे थे, उसके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट में उसको क्या कर रहे थे, बदल रहे थे, या क्या कर रहे थे, शुद्ध कर रहे थे, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट को निकाल रहे थे वहां से, ठीक है। तो उसी को क्या कहा जाएगा, रिफाइनिंग कहा जाएगा, ठीक है। इट इज कैरिड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी, ये सब किस में होता है, पेट्रोलियम रिफाइनरी होती है एक, वहां ये सब प्रोसेस चलती है। इतना आप लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। देन वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस, अलग अलग पढ़े हमने, जैसे पेट्रोलियम गैस करके हमने पढ़ा, क्या होती है, एलपीजी होती है। क्यों, एलपीजी का यूज अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्यों, क्योंकि एक तो इससे पॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। पहले लकड़ियां जलाई जाती हैं, खाना बनाने के लिए लकड़ी जलती थी, चूल्हे में खाना बनता था, उससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन भी बढ़ता था और आपके फॉरेस्ट को भी क्या होता था, नुकसान होता था, जितने भी पेड़ वगैरह काटे जाते थे, ठीक है। इससे क्या हो रहा था कि आपका वाइल्ड लाइफ भी उससे अफेक्ट हो रहा था, ठीक है। अभी एलपीजी का यूज किया जाता है, क्यों, क्योंकि उससे पोल्यूशन नहीं होता एक तो, दूसरा कैलोरीफिक वैल्यू हाई है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है कि 1 kg फ्यूल को अगर आपका जलाया जाएगा तो कितनी अमाउंट में उससे हीट निकलेगी, ठीक है। तो अगर एलपीजी के 1 kg को जलाया जाता है और लकड़ी के 1 kg को जलाया जाएगा तो जो एलपीजी का 1 kg में बहुत ज्यादा हीट निकलती है, इसीलिए उसमें खाना भी जल्दी बनता है एलपीजी में एज कंपेयर टू लकड़ी में। लकड़ी जलाने पर जो खाना बनता है, लकड़ी की आंच हल्की होती है, उसका मतलब क्या है कि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम है। ओके, इतना आपने पढ़ा था। देन आपने बोला कि इसका यूज कहाँ हो गया, आपका होम में हो गया, इंडस्ट्री में हो गया एलपीजी का। तो एलपीजी भी क्या है, आपका पेट्रोलियम गैस है, और उस पेट्रोलियम गैस को हाई प्रेशर पे रखा गया, ठीक है।
हमने क्या बोला था कि सबसे पहले आपकी पेट्रोलियम गैस ही क्या होगी, वेपराइज होगी, बॉईल होगी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है, ये बोला। अब उस गैस को क्या किया जाएगा, हाई प्रेशर पर रखा जाता है। घर पे आपने सिलेंडर देखा होगा, कभी उसको हिला के देखना तो ऐसा लगता है उसके अंदर लिक्विड है, ठीक है, तो वहां पर क्या गया है, लेकिन जब आप गैस को ऑन करते हैं तो वहां से गैस निकलती है। क्यों, क्योंकि वो गैस ही है लेकिन उसको हाई प्रेशर पे रखा गया है, और जब आप गैस को हाई प्रेशर पे रखते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो एलपीजी आपका क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, यानी पेट्रोलियम गैस को हाई प्रेशर देके क्या किया गया है, रखा गया है। ओके, सेकंड आपका प्रोडक्ट है पेट्रोल। पेट्रोल का यूज कहाँ हो रहा है आपका, जितने भी आपने क्या बोले थे, आपकी हल्की मशीनरीज है वहां पर उनका यूज हो रहा है, व्हीकल्स वगैरह में। थर्ड आपका प्रोडक्ट है केरोसिन। केरोसिन पहले स्टोव्स में यूज किया जाता है, लैंप्स में, जेट एयरक्राफ्ट में भी कभी कभी पेट्रोल का केरोसिन का यूज किया जाता है। डीजल का हैवी मोटर व्हीकल्स जितने होते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स आपके जितने होते हैं, वहां डीजल का यूज किया जाता है। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल जो होते हैं उनका भी मशीन्स वगैरह में यूज किया जाता है। पैराफिन वैक्स आपकी क्या होती है, एक और प्रोडक्ट होता है पेट्रोलियम का, जिसका यूज कहाँ किया जाता है, पैराफिन वैक्स बनाने में किया जाता है। ऑइंटमेंट हो गए आपके, वैसलीन वगैरह, जितने भी ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं वहां उनका यूज किया जाता है। और आपका ये नेक्स्ट प्रोडक्ट है बिटुमिन पेंट्स, जिसको रोड सरफेसिंग या फिर जैसे कंस्ट्रक्शन का जितना काम होता है, घरों में फ्लोरिंग वगैरह हो गया या रूफिंग वगैरह हो गई, वहां पर भी बिटुमिन का यूज किया जाता है। तो इतना बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, आप जल्दी से ये नोट कर लेंगे, फिर हम आगे देखेंगे। ओके, तो बच्चों आज हमने कोल एंड पेट्रोलियम में आपके फॉसिल फ्यूल का एक और टाइप पढ़ा, जो कि क्या था, पेट्रोलियम। जहां पर हमने पढ़ा कि पेट्रोलियम क्या होता है, आपने क्या बोला कि कोई तो एक फॉसिल फ्यूल है जो कि कैसा है, थिक लिक्विड है और अनप्लीजेंट उसमें स्मेल है। फिर आपने क्या बोला कि ये फॉर्मेशन इसका कैसे होता है, वो भी हमने पढ़ा कि कैसे ये बनता है, ठीक है, जैसे फॉसिल फ्यूल की फॉर्मेशन थी वही यहाँ पर लगभग पेट्रोलियम में भी हमने पढ़ी, ठीक है। साथ में हमने देखा कि एक्सट्रैक्शन इसका कैसे होगा रॉक से, और साथ साथ ही रिफाइनिंग के बारे में हमने पढ़ा, और अलग अलग प्रोडक्ट्स देखे किसके, आपके पेट्रोलियम। ओके, इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक रह जाता है नेचुरल गैसेस, और नेचुरल गैसेस के साथ साथ कोल और पेट्रोलियम चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम इसकी कुछ एक्सरसाइज करेंगे। ओके, होपफुली आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपके कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेश्चन रहता है इस चैप्टर से रिलेटेड तो वो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।